सभी मनवंतरों के बारे में पराशर जी से संपूर्ण वृतांत सुनकर मैत्रेय जी ने उनके अधिपति मनुओं का विस्तार से परिचय जानना चाहा। पराशर जी ने कहा, स्वयंभू प्रथम मनु थे, उनके बाद स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु का 7वां मनवंतर चल रहा है। स्वरोचिस मनवंतर में पारावत और तूषित देवता थे। इंद्र, महाबली, विपिशित देवराज के तथा ऊर्ज, स्तंभ, प्राणवात, वृषभ, निरय और परिवान सप्त ऋषि थे। स्वरोचिस मनु के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे चैत्र तथा किमपुरुष। उत्तम मनवंतर में 5 देवता थे, सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वशवर्ती तथा इंद्र। सुशांति नाम के देवाधिदेव वशिष्ठ के 7 पुत्र मनवंतर के सप्तऋषि थे। अज, परशु और दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य तथा सुधि 4 देवगण हैं और प्रत्येक देवगण में 27 देवता होते हैं। 100 अश्वमेध करने वाला राजा शिवी इसी मनवंतर का इंद्र था। सप्त ऋषि थे, ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर। तामस मनु के नर ख्याति, केतुरूप और जानुबंध आदि पुत्र थे। रैवत मनवंतर के 4 देवगण हुए, अमिताभ, भूतरथ, बैकुंठ और सुमेधा, जिनमें प्रत्येक के अधीन 14 देवता होते हैं। विभु इनके इंद्र तथा हिरण्य रोमा, वेदश्री, उदर्वबाहु, वेदबाहु, सुदामा, पर्जन्य और महामुनि इनके सप्तऋषि थे। बलबंधु, संभाव्य और सत्याक आदि इनके पुत्र हुए। चाक्षुष मनवंतर के देवगण थे आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथक और लेख, जिनके प्रत्येक के अधीन 8 देवता थे। इनके इंद्र थे मनोजव तथा सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिमानव और सहिष्णु इनके सप्तऋषि हुए। उरु, पुरु और शतधूम्न इनके बलशाली पुत्र हुए। इस समय चल रहे श्राद्ध मनवंतर के देवता आदित्य, वसु तथा रुद्रादि हैं। पुरंदर नामक इंद्र है तथा वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। श्राद्ध मनु के 9 धर्मात्मा पुत्र हुए, जिनको इक्ष्वाक, नृग, धृष्ट, श्रोति, नारशंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रसंद के नाम से अभिहित किया गया। इन 7 मनवंतरों के परमपद विष्णु के भिन्न भिन्न रूप में मूर्तिमान हुए। इन 7 मनवंतर के परमपद विष्णु के भिन्न भिन्न रूप में मूर्तिमान हुए। अखिल विश्व के कर्ता, भर्ता और संहर्ता विष्णु ही है। यह विश्व उन्हीं की देन है, इसीलिए उन्हें विष्णु कहा जाता है। मनवंतरों के सभी देव, इंद्रादि, सप्तऋषि, मनुपुत्र विष्णु की ही विभूतियां हैं। स्वयंभुव मनवंतर में आकुति के गर्भ से उत्पन्न यज्ञ पुरुष, स्वरोचिस में तुषिता के गर्भ से उत्पन्न अजीत, उत्तम से शल्या के गर्भ से उत्पन्न सत्य, तामस में हर्या के गर्भ से हरि, रैतव में संभूति के गर्भ से मानस, चाक्षुष में विकुंठा से उत्पन्न बैकुंठ और 7वें श्राद्ध मनवंतर में अदिति के गर्भ से उत्पन्न वामन रूप में विष्णु ही प्रकट हुए और अखिल विश्व का पालन किया। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का सूर्य से विवाह होने पर मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। सूर्य के तेज को सहन न कर पा सकने के कारण संज्ञा ने छाया को पति सेवा में छोड़ शंभ तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। इसके पश्चात सूर्य ने छाया के साथ विचरण करते हुए शनिश्चर एवं मनु तथा तपती एक पुत्री एवं 2 पुत्रों को और उत्पन्न किया। एक बार सूर्य को यह रहस्य ज्ञात हुआ कि छाया संज्ञा की रूप धारिणी है, वास्तव शरीर तो वन में अश्व रूप में तपलीन है। तो सूर्य स्वयं अश्व रूप में वन को गए, वहां संज्ञा के साथ 2 अश्वनी कुमार को जन्म दिया। वीर्यस्राव के दौरान रेवंत को जन्म दिया। इसके बाद सूर्य संज्ञा को अपने साथ ले आए। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कुछ कम करने का प्रयास किया, लेकिन वह केवल तेज का 8वां हिस्सा ही कम कर सके। वह 8वां हिस्सा पृथ्वी पर गिराकर विश्वकर्मा के द्वारा विष्णु का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति और अन्य अनेक देव अस्त्रों के निर्माण में काम आया। छाया पुत्र मनु संज्ञा पुत्र मनु के समान होने पर सावर्णी कहलाया। आने वाले 8वें मनवंतर के अधिपति ये ही सावर्णी मनु होंगे। इसके देवता सुतप, अमिताभ मुख्य गण होंगे। प्रत्येक गण के अधीन 20 देवता होंगे। इसके इंद्र विरोचन पुत्र बलि होंगे।
दीप्तिमान गालव, राम, कृप, अश्वत्थामा, व्यास तथा शृंग सप्तऋषि होंगे। विरजा, उर्वरीवान तथा निर्भीक आदि इनके पुत्र होंगे। दक्ष, सावर्णी नवे मनवंतर के अधिपति होंगे। मरीचि, गर्ग और सुधर्म देवगण तथा इनमें प्रत्येक के अधीन 12 देव होंगे। अद्भुत इंद्र होंगे तथा सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और सत्य इनके सप्तऋषि होंगे। इनके धृत केतु, दीप्ति केतु, निरामय और पृथुश्रवा आदि पुत्र होंगे। ब्रह्मा, सावर्णी 10वें मनवंतर के अधिपति होंगे। सुदामा और विशुद्ध 2 देवगण होंगे। इनके अधीन 100 देव होंगे। शांति इनके इंद्र होंगे। हविष्मान, सुकृत, सत्य, तमोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तमोजा तथा भरीवेशा आदि इनके पुत्र होंगे। धर्म, सावर्णी 11वें मनवंतर के अधिपति होंगे। विहंगम, कामगम तथा निर्वाण मति देवगण होंगे। वृष इंद्र होंगे तथा नीश्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणी, हविष्मान और अनद सप्तऋषि होंगे। सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानीक आदि इनके पुत्र राज्य संचालन का भार संभालेंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वें मनवंतर का अधिपति होगा। हरित, रोहित, सुकर्मा और सुराप देवगण होंगे। प्रत्येक के अधीन 10 देव होंगे। ऋतु, धाय, देवराज इंद्र बनेंगे तथा तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तायोधुति तथा तपोधन सप्तऋषि होंगे। इनके देववान, उपदेव तथा देवश्रेष्ठ आदि महान तेजस्वी पुत्र होंगे। रुचि 13वें मनवंतर का अधिपति होगा। सुनामा, सुकर्मा, सुधर्मा देवगण प्रत्येक के 33 देवता दिवसपति इंद्र होंगे। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा सप्तऋषि होंगे। इनके पुत्र चित्रसेन और विचित्र बड़े कुशल शासक होंगे। भौम 14वें मनवंतर के अधिपति होंगे। चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठा, भ्राजिक तथा वाचा देवगण होंगे। सुचि इंद्र तथा अग्निबाहु, सुचि शुक्र, मागध, अग्निग्न, युता और जित सप्तऋषि होंगे। उरु एवं गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो पृथ्वी का पालन करेंगे। हे मैत्रेय जी, प्रत्येक 4 युग की समाप्ति पर जब वेदों का नाम समाप्त हो जाता है तो मनवंतर के सप्तऋषि ही वेद प्रचार करते हैं। सत्ययुग के प्रारंभ में धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए मनु का प्रादुर्भाव होता है। देवता यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले होते हैं जो देवराज इंद्र के आदेश पर कार्य संपन्न करते हैं। मनु के पुत्र एवं वंशधर मनवंतर की समाप्ति तक पृथ्वी का लालन पालन करते हैं। इस तरह न केवल मनु बल्कि सप्तऋषि, देवगण, इंद्र तथा मनुवंशी भी मनवंतर के अधिकारी माने जाते हैं। 14 मनवंतरों के अंत में 1000 युग की अवधि वाले कल्प की समाप्ति होती है। तब इतने समय की ही रात्रि होती है। इस समय तीनों लोकों को ग्रसित कर परमपद विष्णु शेष शय्यालीन होकर निद्रामग्न हो जाते हैं। इस महाप्रलय रात्रि के अवसान पर पुनः रजोगुण के प्रभाव से सृष्टि संरचना होती है। इसीलिए मनु, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र एक तरह से विष्णु के ही सात्विक अंश हैं। स्वयं श्री नारायण ही अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। सत्य युग में कपिल रूप में ज्ञान उपदेश करते हैं। त्रेता युग में चक्रवर्ती राजा के रूप में दुष्टों का संहार और संतों की रक्षा करते हैं। द्वापर में वेद व्यास रूप में वेदों का विस्तार करते हैं। कली काल में कल की रूप में दुराचारियों पर शासन करते हुए उन्हें सुमार्गी बनाते हैं। इस तरह स्वयं विष्णु ही संपूर्ण सृष्टि के कारणभूत है। ये वृतांत सुनकर मैत्रेय जी ने भगवान के व्यास रूप के विवरण का वृतांत जानना चाहा। इस पर पराशर जी ने उन्हें अब तक 28 द्वापरों का व्यास विवरण दिया। सृष्टि के प्रारंभ में वेद अविभक्त और 1 लाख मंत्र वाला था। 28वें द्वापर में वेद व्यास ने अपने पूर्व के वेद व्यासों के अनुरूप ही 4 भागों में संयुक्त वेद को विभक्त किया। इनके अध्ययन के लिए 4 विद्वान शिष्यों को दीक्षित किया गया। पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञाता बनाया। सूत जातीय रोमहर्षण को पुराण इतिहास की शिक्षा दी। ऐसा करने के पश्चात वेद व्यास ने यजु से अधर्व्यु के, ऋक् से होता के, सोम से उद्गाता के तथा
अर्थवर्ण से ब्रह्मा के क्रम की स्थापना की। इस प्रकार वेदव्यास जी ने पहले तो वेद वृक्ष की 4 शाखाएं प्रस्फुटित की, तदनंतर पूरे वेद वन की सृष्टि की, जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है। पर्ल ने ऋग्वेद का 2 वर्गों में विभाजन किया और अपने 2 शिष्यों इंद्रप्रमिति तथा वास्कली को एक एक खंड सुनाया। वास्कली ने अपने खंड की 4 शाखाएं अपने 4 शिष्यों को बोध्य, अग्निमात्रक, याज्ञवल्क्य और पराशर को पढ़ाया। इंद्रप्रमिति ने अपने भाग को अपने पुत्र मार्कंडेय को सुनाया और पढ़ाया। इस प्रकार इनकी शाखाएं तथा प्रशाखाएं शिष्य परंपरा से आगे फूटती रही और इनका प्रसार होता रहा। इसी परंपरा में साकल्य वेदमित्र ने संहिता का अध्ययन किया तथा आगे 5 शिष्यों मृदगल, गोमुख, वात्सल्य, साल्य और शरीर को 5 उपशाखाओं के रूप में विभाजित किया। इस प्रकार ऋग्वेद की शाखा प्रशाखाओं के मध्य विस्तार हुआ। इनका प्रचार करने वाले इसीलिए बहव्रज कहलाए। व्यास जी ने यजुर्वेद का अपने 27 शिष्यों को अलग अलग खंड के रूप में ज्ञान दिया। इनके एक शिष्य ही ब्रह्मारथ पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय की बात है कि मेरु पर्वत पर कुछ विद्वान महर्षियों ने सम्मिलित रूप से एक आयोजन किया और यह भी विधान किया कि उसमें अनुपस्थित रहने वाला ब्रह्म हत्या का दोषी कहलाएगा। शुंभ व शम्पायन ने इस आदेश की अवज्ञा की, जिससे उन्हें शुंभ ब्रह्म हत्या का दोष सहना पड़ा। इसी क्रम में उनका भगिनी पुत्र भी कालग्रस्त हो गया। यह देखकर वैशंपायन ने इस दोष की गंभीरता को समझते हुए अपने शिष्यों से इससे मुक्ति के लिए प्रयास करने का व्रत करने के लिए कहा। इसी समय उनके एक याज्ञवल्क्य ने अत्यंत साहस से व्यास जी से कहा, प्रभु, ये सभी ब्राह्मण निस्तेज हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं अकेला ही आपको इस दोष से मुक्त करने के लिए समर्थ हूँ। याज्ञवल्क्य की इस दर्पपूर्ण उक्ति को सुन व्यास जी ने अपने सभी शिष्यों का अपमान अनुभव किया और याज्ञवल्क्य से अपनी दी हुई सभी दीक्षा लौटाने का आदेश दिया। तत्काल ही याज्ञवल्क्य महाराज ने सारा यजुर्वेद उगलकर फेंक दिया, जिसे सभी शिष्य ने तितर होकर एकत्रित किया। इसीलिए इन यजुश्रुतियों को तितर रूप में ग्रहण करने वाले ऋषि तैत्तिरीय कहलाए। जिन्होंने ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए अनुष्ठान किया, वे सभी चरक अधर्व्य कहलाए। यजुर्वेद के ज्ञान से वंचित याज्ञवल्क्य मुनि ने पुनः यजुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में सूर्य की स्तुति की। सूर्य प्रसन्न होकर अश्वरूप में याज्ञवल्क्य के सामने प्रकट हुए। अभीष्ट वर मांगने को कहा। भक्ति पूर्वक प्रभु दर्शन से कृतकृत्य याज्ञवल्क्य ने उनसे याचना की। याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे यजुश्रुतियों का ज्ञान प्रदान कीजिए, जो मेरे गुरु श्री वैशंपायन जी के स्मरण में भी ना हो। ऐसी भक्त याज्ञवल्क्य की जिज्ञासा देखकर सूर्यदेव ने उन्हें आयत याम यजुश्रुतियों का ज्ञान दिया। सूर्य ने यह ज्ञान देते समय वाजी रूप धारण कर रखा था, इसीलिए इन श्रुतियों को वाजनेयी संहिता भी कहा जाता है। जो भी इसके ज्ञाता या अध्ययन करते हैं वे वाजी कहलाते हैं। याज्ञवल्क्य के द्वारा प्राप्त इन श्रुतियों की कण्व आदि 15 शाखाएं हुई। पराशर जी ने सामदेव की शाखाओं का विवेचन करते हुए बताया कि महर्षि जैमिनी के पुत्र सुमंतु और उनके पुत्र सुकर्मा ने सामवेद के भागों का अलग अलग अध्ययन किया। सुकर्मा ने अपनी संहिता के 1000 भेद किए तथा अपने 2 कुशाग्र बुद्धि शिष्यों हिरण्याभ तथा पोष्पिंजी को इनका ज्ञान कराया। ये 2 भागों में आगे प्रचलित हुए। हिरण्याभ ने संहिता को अपने 500 शिष्यों को पढ़ाया तथा वे उदीच्य सामग कहलाए। पोष्पिंजी ने अपने शिष्यों को अपनी अपनी संहिताओं का अध्ययन कराया और ये प्राच्य सामग कहलाए। हिरण्याभ के ही एक शिष्य ने सारे सामवेद को केवल 24 शाखाओं में विभक्त करके अपने शिष्यों को दीक्षित किया। इस प्रकार सामवेद का प्रचार हुआ। अथर्ववेद की सर्वप्रथम सुमंतु ने कबंध को शिक्षा दी। कबंध ने आगे इसे अपने 2 शिष्यों देवद्रस तथा पथ्य को दिया। देवद्रस के 4 शिष्य मेद, ब्रह्मबली, सोलकायनी तथा पिप्पलाद और पथ्य के 3 शिष्य जाबाली, कुमुद आदि और शौनक ने इन्हें संहिताओं में विभाजित किया। शौनक ने आगे अपनी संहिता बबरू और सैंधव नाम के शिष्यों को पढ़ाई। सैंधव के शिष्य मुज्जकेश ने इसे अपने 5 शिष्यों में बांट दिया, जिन्हें नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता, आंगिरस तथा शांति कल्प कहा गया।
इस प्रकार व्यास जी महाराज ने वेदों का विधिवत शाखाओं उपशाखाओं में विभाजन के पश्चात आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्प शुद्धि संहिता पुराणों की रचना की। व्यास ने पुराण का ज्ञान अपने खास शिष्य रोमहर्षण जी को दिया। इन रोमहर्षण सूत जी महाराज के सुमति, अग्निवर्या, मित्र आयु, सांसपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी 6 शिष्य हुए। ये सभी संहिताकार थे। व्यास जी ने पुराण को 18 भागों में विभक्त किया। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। कुछ मुनियों महर्षियों ने इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य शाखाएं करते हुए उप पुराण भी कहे, किंतु इन सभी में सृष्टि, प्रलय, मनवंतर, देवता, रुद्र, उनके वंश आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। आगे पराशर जी ने इन पुराणों में ही पद्म पुराण के अनंतर कहा गया पुराण मैत्रेय जी को सुनाने का उपक्रम करते हुए उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए परम पद विष्णु महाराज के गुणों की विस्तार से महिमा का गायन किया है।